इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों को अमली तौर पर भी सीखने की और उसको अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि मतलब ज़ाहिर है कि समटाइम्स कहते हैं कि जो कुछ हमारे आसपास चल रहा होता है, कहते हैं यहाँ उसको चेंज कर लें, यहाँ फिर अपना आप जो है उसको डाल लें। हमें इस चीज़ को एडमिट करना है कि हम बीइंग एक माइनॉरिटी रहते हैं, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क आइन हमें इस बात की जो है वो मुकम्मल आज़ादी देते हैं। हम ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार भी हैं अपनी हुकूमतों के कि जिन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वक्त है कि अब जो है वो इस जो लॉ है इसको जो है इसका गलत इस्तेमाल जो है उसको रोके जाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस कानून को, इस लॉ को जो मतलब मज़हब की तौहीन से रिलेटेड है, तो इसको ज़ाती मतलब रंजिशों की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ना सिर्फ एक शख्स के लिए। जब बाकायदा मुल्क में कानून मौजूद है तो क्यों मतलब इसके बावजूद जो है आप पूरी आबादियों को निशाना बनाते हैं। और ये तवातर से इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं। और सबसे पहले डियर व्यूअर्स, मैं आप सबसे गुजारिश है कि आप जब हम सब लोग जो है वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में होते हैं, मिसाल के तौर पर हम जॉब्स करते हैं, हम तालीमी इदारों में मतलब जब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या मतलब अपने जॉब प्लेसेस पे होते हैं, या जो लोग कारोबार करते हैं अपने बिजनेस प्लेसेस पे होते हैं, अपने नेबर्स में हैं, या किसी जगह पर भी होते हैं, तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है वो मजहबी जो गुफ्तगू है उससे परहेज़ करें, ख़ास तौर पर तब जब आपके पास जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है। अब इस तरह के वाक़यात तब इसका आगाज़ होता है जब हम जो है हम ये बात जानते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते कि माशरे में तासुब पाया रहता है, माशरे में मज़हब के नाम पर तकसीम भी है और इस तरह की दीगर तकसीमें भी हैं, लेकिन ये नो डाउट कि एक बिटर रियलिटी है जो पाई जाती है, एक तल्ख हकीकत है जिसको हमें एडमिट करना है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कोशिश हमें ये करनी चाहिए, ख़ास तौर पर सबसे पहले, कि आप जहाँ पर भी होते हैं तो मजहबी गुफ्तगू जो है इसको अवॉइड करें, इसको परहेज़ करें, बिकॉज के ये मजहबी गुफ्तगू फिर किसी ना किसी तौर पर जो है वो जज्बातियत का रुख इख्तियार कर लेती है दोनों अतराफ़ पे जो होती है, और फिर वो बात जो होती है वो इस नौबत तक पहुँच जाती है कि इसका नतीजा जो होता है वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि ना सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो इस का शिकार होता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो कलेक्टिवली उस इलाके के लोग भी, जिस तरह के हमने गुज़िश्ता दिनों में भी देखा कि कई, ना सिर्फ जड़ांवाला तो एक मेन वाक़या था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी आबादियों में ऐसे वाक़या हुए कि जहाँ पर एक कोई वाक़या ऐसा रिपोर्ट हुआ तो पूरी आबादियाँ जो हैं वो यहाँ भाग जाती हैं वहाँ से, डर और खौफ का शिकार होने की वजह से, और इस तरह की दीगर सिचुएशन होती हैं। तो सबसे पहली सजेशन ये है कि आप जो है वो रिलीजियस डिस्कशन जो है उसको अवॉइड करें अपनी वर्क प्लेस पे और अपनी एजुकेशनल प्लेस पे, अपने नेबर्स में, या कोई भी डिस्कशन के लिए बहुत सारे और टॉपिक भी हैं। इवन अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो बताएं कि मतलब ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, बेसिकली तौर पर मजहबी टॉपिक होते हैं, सियासी टॉपिक होती हैं, या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो इस तौर पर जो है ये इंडिविजुअल ग्रजेस तक पहुंच जाती है। इवन आपको सियासी डिफरेंसेस भी इंडिविजुअल ग्रजेस पर पहुंचते हुए नज़र आते हैं कि मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूं कि लोग जो है वो जमातों की वजह से अपने जो क्लोज़र वंस होते हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं, कि मतलब उसका स्टांस जो है जब वो अपोज करते हैं एक दूसरे को तो वो बात बहुत दूर तक निकल जाती है। तो ये ऐसे मौज़ूआत जो हसासियत आती है जिसमें ख़ास तौर पर, तो उसकी डिस्कशन जो है उससे परहेज़ करना चाहिए। नंबर सेकंड, जबकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जो है ये मोबाइल फ़ोन समझें कि ये आजकल के दौर में हमारी पूरी दुनिया है, यानी कि ये मैं सिर्फ आपको एक आई मीन टू से एक रेफरेंस के तौर पर एक बात बता रहा हूँ कि हमारी पूरी दुनिया, मतलब हालांकि हमारी दुनिया ज़ाहिर हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, ख़ानदान होती हैं, या हमारा कोई भी क्लोज वन, लेकिन इस वजह से कहा जाता है बिकॉज के इस मोबाइल फ़ोन पे ये जो चंद इंचज़ का होता है,
اس کے انٹرنیٹ سے ہم پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہم خبریں بھی اسی پہ سن رہے ہیں, ہم لوگ لائک ڈفرینٹ طرح کی انفارمیشنز بھی اسی سے حاصل کر رہے ہیں, ہم اپنا سوشل میڈیا بھی اس پہ استعمال کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی اس پہ کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, آپ لوگ جب کوئی بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو ضرور ریویو کریں کہ اس میں آپ نے جو کانٹینٹ شیئر کیا, مثال کے طور پر کیا وہ کانٹینٹ ایسا تو نہیں ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی اس کو لوگ جس طرح اس کا کوئی اسکرین شاٹ بنا کے تو پھر آگے مطلب اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیتے ہیں مثال کے طور پر, تو پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے ضرور آپ اپنے مطلب فیتھ کی بات کر سکتے ہیں. بڑا اچھا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا, آپ مثلا اگر اپنے فیتھ کا کوئی بھی سیلیبریشن کر رہے ہیں, آپ کو کوئی بھی, لیکن آپ جب دوسرے کے فیتھ کو ٹارگٹ کر کے کوئی بھی ایسی بات کریں گے, آج کل جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو شیئر ہوئی تو اس کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک پاس کریٹ ہوئی, اور اسی طرح پھر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آپ ایسا مطلب ریفرنس کوڈ کر دیتے ہیں, کوئی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں, تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں, اور اس کے نیچے پھر لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے رسپانسبل پھر جو ہے وہ آپ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ دوسرے کے اگینسٹ اگر اس نے کوئی کمنٹ پوسٹ کر دیا, آپ نے پوسٹ لگائی اور اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ کسی اور شخص نے کیا, لیکن وہ چونکہ آپ کی لگائی پوسٹ ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے کانٹیکٹ کے لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل بھی سیف چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کو آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنی کوئی ڈفرینٹ طرح کی سیلیبریشنس کے لیے, کوئی فرینڈس کی پارٹیز کی, کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کی, کوئی اگر آپ سوشل کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی اپنا کوئی اور کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ضرور استعمال کریں, لیکن کوئی ایسا موضوع اس کے اوپر کبھی بھی شیئر یا ڈسکس نہ کریں, ایون شیئر بھی نہ کریں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ نے پوسٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے کسی شخص کی پوسٹ کو اپنی وال پر شیئر کر دیا. اب اس کو, اس کا مطلب آپ نے آن کر دیا, اس کے رسپانسبل بھی آپ بن گئے, حالانکہ قصوروار کوئی اور شخص ہے جس نے وہ پوسٹ یا ویڈیو لگائی, آپ نے اس کو شیئر کر کے اپنی وال پہ لے, اس کے نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان دونوں کے ذمہ دار آپ ہو گئے. مثلا جو نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کسی کے اگینسٹ, یا پھر جس نے شیئر کی, تو اس کے رسپانسبل بھی آپ ہو گئے. آپ نے اکنالج کر دیا اس بات کو کہ آپ اس کو ایک ٹروتھ ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ کریں. یہ کسی صورت بھی سیف نہیں ہے, ایکسیسیبل ہے اس کی ساری انفارمیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پہ ہی ایک اور چیز, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طرح واٹس ایپ پہ ڈفرینٹ گروپس بنے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کوئی مطلب ڈسکشنس کے گروپ ہوتے ہیں, دعائیہ گروپس ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اس پہ اگر آپ پروڈکٹیوٹی شیئر کرتے ہیں, تو اگر آپ اس بات کے کو ذہن میں رکھ کے شیئر کرتے ہیں کہ یا کوئی ڈسکشن ایسی کرتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ سیف ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر صرف وہی ممبر ایڈ ہیں جو اس کے ممبر آپ کو دکھ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ سارا جو اس کا مواد ہوتا ہے, ڈیٹا ہوتا ہے, یہ ایکسیسیبل ہوتا ہے خاص طور پر مطلب ان اتھارٹیز کے پاس جن کو مطلب جو آپ کی موبائل فون سروس آن بھی کرتی ہیں, آف بھی کرتی ہیں, تو ان تک اس کی ایکسیس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کبھی بھی ڈسکشن کرتے ہوئے کسی ایسے گروپ کا ایسا نہ بنے, حتیٰ کہ آپ اس میں کچھ پوسٹ نہیں بھی کر رہے, لیکن آپ کسی فیس بک گروپ پہ, انسٹا کے گروپ پہ, یا کسی مثال کے طور پہ واٹس ایپ کے گروپ پہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسے ایون گروپ کا بھی حصہ ہیں, تو وہ تمام گروپ کے امیدوار یا جو لوگ پارٹیسپینٹس ہیں, جس کو میں کہنا چاہوں گا, تو وہ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں, اور آپ بھی اس کرائم ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی تو اس اگین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈسکشنس کو ایک کنسٹرکٹیو موڈ تک رکھیں, کوئی ایجوکیشنل ڈسکشن کریں, کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کریں, کوئی تعمیری کنسٹرکٹیو ٹائپ کی ڈسکشن کریں, کوئی کلیکٹیو کاز کی ڈسکشن کریں, کوئی جرنل گاسپس کر سکتے ہیں جس طرح فیملیز کے گروپس ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, لیکن کبھی اس کو سیف سمجھ کر گروپس میں جو آپ ڈسکشنس کرتے ہیں, ایون آپ نہیں بھی کرتے, تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا, اب اس سے اس کے رسپانسبل بن جاتے ہیں, اور یہ چیز کے لیے بھی آپ لائبل ہو جاتے ہیں, لائبلٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس کا بھی خاص طور پر دھیان رکھیں کہ آپ جو ہے وہ
कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये, मिसाल के तौर पर जब हम वर्क प्लेसेस पे होते हैं तो हम लोग सराउंडिंग्स में मतलब बहुत सारी चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं कि मतलब लोग जो हैं वो ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, बहुत अच्छे लोग भी हैं माशरे में, मैं देखता हूँ कि जो प्योर ह्यूमैनिटी रखते हैं, जिनका इस बात से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं होता कि आप जो है ख़ास तौर पर आप महज़ब माशरों में महज़ब लोगों की सोबत में जब जाते हैं तो लेकिन इसके बावजूद भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब है, इसका आपने मतलब इस तौर पर कभी भी कोई लूप होल या कोई लूज चीज़ ऐसी ना छोड़ें जो कि आपके लिए मुश्किलात का बायस बने। इसके साथ साथ आप मसलन बहुत सारी मैं समझता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जबकि हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, इनको हमें ओवरकम करना है। ये हमारा मुल्क भी, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे मसीही लोग जो हैं वो 14 अगस्त को अपने अपने इबादत गाँव में, चर्चेस में जो है बड़ी शान शौकत से मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, मिली नगमे डिफरेंट तकरीबात, ताकि ये चीज़ें आपको किसी भी मसलन रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं मतलब उनकी इबादत गाँव में बहुत कम नज़र आएंगी या शायद ना होने के बराबर हों या कम हो। लेकिन हमारे मसीही लोग जो हैं वफादार हैं अपने मुल्क के साथ जो हैं, तो हम इस मुल्क से भी मोहब्बत करने वाले हैं, इस मुल्क के मेमार हैं, बनाने वाले हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, आपके साथ एपिसोड में शेयर कर चुका हूँ कि हमारे मसीही लोगों का मुल्क पाकिस्तान की तामीर तरक्की में क्या किरदार है, तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने बच्चों की तरबियत को ख़ास तौर पर इस ख्याल रखना है कि मतलब इस चीज़ को आप डिनाई इग्नोर ना करें कि वो बच्चे हैं तो शायद वो छोड़ दिए जाएंगे, तो उनको भी आपने इन ग्राउंड्स पे तैयार करना है कि ये चीज़ें उनको सिखानी है कि पहली बात तो ये है कि कभी उनको हेटेडनेस ना सिखाएं, उनको मोहब्बत करना सिखाएं। जब आप मोहब्बत करना सिखाएंगे तो बड़े होकर भी मोहब्बत करेंगे। कलाम भी हमें बार बार लव की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, ताकि कलाम का सबसे बड़ा हुक्म या जो इरशाद है वो भी मोहब्बत के बारे में है कि अपने पड़ोसी से, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर मोहब्बत रख। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग भी, हमें उनसे भी मोहब्बत करनी है। खुदावंद का कलाम हमें जो है वो इस बात की तलकीन करता है, गाइडेंस देता है, हमारी रहनुमाई करता है। तो इसी तौर पर आप ना सिर्फ बच्चों की तरबियत करें कि इस माहौल के अंदर आपने कैसे जो है वो सर्वाइव करना है और ओवरकम कैसे करना है इस तरह की सिचुएशंस को, और इसके साथ साथ आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखें कि कैसे आप जो है वो अब्रॉड कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं। कभी कभार हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी कुछ ऐसे ज़राए मौजूद नहीं हैं और हम जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम देखते हैं कि मतलब जब आप वो कहते हैं ना कि मतलब कोई लेन देन ऐसे रखते हैं अपने मतलब मामलात में, तो आप ऐसे लोगों से शिकार हो जाते हैं उन सब चीज़ों का, और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि मतलब ऐसे विक्टिमाइज हो जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना होने दें। और इसके साथ साथ अब्रॉड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए बल्कि फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पिछले दिनों मैंने आपके साथ प्रोमो के ज़रिए से भी शेयर किया, और मेरी कोशिश और विजन भी है, हम सब का विजन है, बेसिकली आइज़ेक टीवी का भी विजन है, हम सब का विजन है कि हम लोग आपको इस काम के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि कैसे आप लोग जो है यहाँ से मूव कर सकते हैं, आप लोग अब्रॉड कंट्रीज़ में जाकर सेटलमेंट्स कर सकते हैं, और लीगल वेज के साथ बहुत सारी एबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो अपने आप को अपने लिए ज़रूर जो है वो